हाय गाइस, आई एम बैक विद अनदर वीडियो ऑफ दिस सीरीज जहाँ पे हम डेवलप कर रहे हैं अपनी वोकैबुलरी बाय अंडरस्टैंडिंग रूट वर्ड्स, प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस। ऑल्सो स्टिक अराउंड टिल द एंड क्योंकि वहाँ पे आपको मिलने वाली है एक स्पेशल बोनस शॉर्ट स्टोरी जहाँ पे आपकी लर्निंग को ना ही हम सिर्फ एनहेंस कर रहे होंगे बट वी विल ऑल्सो बी मेकिंग इट फन एंड एंजॉयबल। लेट्स स्टार्ट बाय अंडरस्टैंडिंग द रूट वर्ड्स व्हाट वी आर गोइंग टू यूज इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। आवर फर्स्ट वर्ड इज अ प्रीफिक्स जो कि है इंट्रो। ये एक प्रीफिक्स है जिसका मतलब होता है इनसाइड यानी कि अंदर की तरफ। सेकेंड इज सर्कम, ये भी प्रीफिक्स है जिसका मतलब है अराउंड यानी कि चारों दिशाओं में, सभी दिशाओं में। स्पेक्ट्रो लेटिन रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है टू लुक यानी कि देखना। रेट्रो भी एक प्रीफिक्स है जिसका मतलब होता है बैकवर्ड यानी कि पहले का। प्रो प्रीफिक्स है जिसका मतलब होता है फॉरवर्ड आगे का, और बिफोर किसी चीज से पहले। आवर फर्स्ट वर्ड इज स्पेक्टिकल, बना है रूट वर्ड स्पेक्टो से। स्पेक्टो का मतलब होता है देखना, टू लुक। स्पेक्टिकल एक नाउन है जिसका मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो कोई ऐसी चीज जो इम्प्रेसिव है देखने में, बहुत ही वाव फैक्टर है उसमें, और जो जिसको हम नज़ारा भी बोलते हैं कि क्या बहुत ही अच्छा स्पेक्टिकल है, देखने लायक है। स्पेक्टिकल जब प्लूरल बना देते हैं स्पेक्टिकल्स, वो ग्लासेस जो होते हैं ऐनक, उनको भी बोला जाता है। स्पेक्टैकुलर इसका एडजेक्टिव फॉर्म है, रूट वर्ड हमारा सेम ही है। भव्य प्रदर्शन बहुत ही अच्छा है, देखने में जो चीज बहुत अच्छी हो उसको बोलेंगे स्पेक्टैकुलर एडजेक्टिव में। उसकी क्वालिटी बता रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी हैज अ स्पेक्टैकुलर आर्ट पीस हैंगिंग इन हर शोकेस। बहुत ही भव्य प्रदर्शन वाली, बहुत ही सुंदर, बहुत ही देखने में अच्छी एक आर्ट पीस है, उसकी जो शोकेस है उसमें लटक रही है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द थार एकेडमी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। सपोर्ट करिए मुझे ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोस, इंपॉर्टेंट वीडियोस बनाते रहूं। स्पेक्टेटर रूट वर्ड सेम ही है, जब लास्ट में ओ आर है यानी कि ये किसी व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं। अगर व्यक्ति की बात आती है दैट मीन्स इट इज़ अ नाउन। तो कोई भी ऐसा दर्शक हु इज़ वॉचिंग, कोई भी चीज़ को देख रहा है, चाहे वो स्पोर्ट्स इवेंट है या कोई भी चीज़ वो देख रहा है, चाहे वो मूवी है, कुछ भी है, जो दर्शक होते हैं उनको बोला जाता है स्पेक्टेटर। इवन लड़ाई जब हो रही होती है तो जो लोग वहां पे खड़े हो जाते हैं देखने के लिए, उनको भी क्या बोला जाता है? दे आर स्पेक्टेटर्स। इंस्पेक्ट, इंस्पेक्ट जो है इन प्रीफिक्स है और अगेन इसका रूट वर्ड जो है स्पेक्टो ही है, यानी कि निरीक्षण करना, किसी भी चीज को ध्यान से देखना, टू लुक वेरी क्लोजली एट समथिंग, स्पेशली चेक करने के लिए कि जैसा होना चाहिए वैसा ही है या फिर ये कैसा है, इस तरीके का उसका निरीक्षण करना। फॉर एग्जाम्पल, ही वेंट इनसाइड टू इंस्पेक्ट द आर्ट वर्क, टू इंस्पेक्ट द आर्ट वर्क। ठीक है, तो अंदर गया देखने के लिए कि कैसा है वो, इंस्पेक्ट करने के लिए आर्ट वर्क। नेक्स्ट इज रेट्रोस्पेक्ट। रेट्रोस्पेक्ट है, रेट्रो से बना है और स्पेक्ट से बना है, यानी कि देखना। स्पेक्टो का मतलब देखना है, रेट्रो मतलब पहले का, बैकवर्ड। तो रेट्रोस्पेक्ट हुआ कि पहले कोई भी चीज जो हो चुकी है, कोई भी इवेंट हो चुका है या फिर इवन लाइफ फॉर दैट मैटर, अपना पुरानी जिंदगी को याद करना, रेट्रोस्पेक्ट करना। ठीक है, उसको इंस्पेक्ट करना, देखना कि कैसी रही, क्या होना चाहिए था, जैसा हुआ वैसा होना चाहिए था, तो उसका निरीक्षण करना अपनी पुरानी जिंदगी का या फिर किसी भी चीज का जो पहले हो चुकी है, तो उसको बोला जाता है रेट्रोस्पेक्ट। ये एक वर्ब है क्योंकि हम एक्शन ले रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, his mind went to retrospect his interest in painting when he was in college। तो उसका जो दिमाग था वो रेट्रोस्पेक्ट करने लग गया, यानी कि उसका पहले जो इंटरेस्ट था उसको जाके देखने लग गया कि अच्छा हाँ, मेरा भी इंटरेस्ट था इन पेंटिंग जब वो कॉलेज में था। नेक्स्ट इज प्रोस्पेक्ट। रेट्रोस्पेक्ट पहले का है, प्रोस्पेक्ट यानी कि फॉरवर्ड। प्रोस्पेक्ट जो है वो नाउन है एंड उसका जो एडजेक्टिव फॉर्म है वो है प्रोस्पेक्टिव। प्रोस्पेक्ट का मतलब होता है कोई भी चीज पॉसिबल है आगे, यानी कि संभावना है, मतलब हुआ नहीं है अभी, आगे होने वाली है। द पॉसिबिलिटी दैट समथिंग विल हैपन, उसको बोला जाता है प्रोस्पेक्ट एंड उसका एडजेक्टिव फॉर्म है प्रोस्पेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल, ही थॉट
द रिच पेंटर कुड बी अ प्रोस्पेक्टिव सेलिब्रिटी कस्टमर फॉर आवर ब्रांच। उसने सोचा कि ये जो रिच पेंटर है, ये अमीर पेंटर है, वो एक पॉसिबल सेलिब्रिटी कस्टमर हो सकता है हमारी ब्रांच का। नेक्स्ट इज इंट्रोस्पेक्ट। तो अभी हमने कौन कौन से एस्पेक्ट देखे? एक रेट्रोस्पेक्ट देखा, जो पहले की हुई टाइम में कोई एक्शन है, जिंदगी है, उसको उसका निरीक्षण करना। प्रोस्पेक्ट मतलब आगे पॉसिबिलिटी होती है। एंड नेक्स्ट इज इंट्रोस्पेक्ट। इंट्रो क्या? इनसाइड, यानी कि खुद के अंदर का निरीक्षण करना। ठीक है, ये वर्ब है। इंट्रोस्पेक्टिव एडजेक्टिव फॉर्म है, इंट्रोस्पेक्शन नाउन है, एंड अनदर नाउन फॉर्म इज इंट्रोस्पेक्टिवनेस। इंट्रोस्पेक्ट होता है एग्जामिन कि खुद के थॉट्स या फिर फीलिंग, वही मैंने बोला ना, अंदर अपने अंदर क्या चल रहा है उसका निरीक्षण करना होता है इंट्रोस्पेक्ट। कभी बोलते हैं ना, कभी बड़े लोग बोलते हैं ना कि अगर जब आपने कोई गलती करी है तो आप इंट्रोस्पेक्ट करिए, अंदर अपने अपने झांक के देखिए कि क्या आपने गलती करी है और कैसे उसको सुधारा जा सकता है। तो इस तरीके से, फॉर एग्जाम्पल, बट अपॉन इंट्रोस्पेक्शन ही रियलाइज्ड ही इज नॉट लुकिंग टू मेक हिम अ कस्टमर। जब उसने अंदर निरीक्षण किया, अपनी फीलिंग्स को निरीक्षण किया, थॉट्स का निरीक्षण किया, तो उसको ऐसा पता चला कि वो उसको सिर्फ एक कस्टमर बनाने के लिए नहीं देख रहा है। नेक्स्ट वर्ड इज सर्कमस्पेक्ट। बना है प्रीफिक्स सर्कम यानी कि चारों ओर, हर दिशा में, स्पेक्टो यानी कि देखना। सर्कमस्पेक्ट एक एडजेक्टिव है, सर्कमस्पेक्शन उसका नाउन फॉर्म है, सर्कमस्पेक्शननेस इज ऑल्सो नाउन फॉर्म। तो ये तो आपको इसके जो सफिक्सेस हैं उनसे आई होप अभी तक आपको एकदम इमीडिएट देखते ही पता चलने लग गया होगा, क्योंकि इतने वीडियोस अभी इस बारे में हो चुके हैं ना। सर्कमस्पेक्शन का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ करने से पहले आप बहुत ही ध्यान से उसके बारे में हर तरीके से सोच लो। इसलिए हर अराउंड मतलब जो काम कर रहे हो उसको हर तरीके से जांच लें कि वो जो काम कर रहे हैं वो सही है या नहीं, कहीं उसकी वजह से आप किसी प्रॉब्लम में या दिक्कत में तो नहीं फंस सकते हैं। तो सावधानी से पहले सोच लेना कोई भी चीज़ करने से पहले। फॉर एग्जाम्पल, when he will meet the painter, जब वो पेंटर को मिलेगा, he will circumspect, वो सावधानी से पहले सोच लेगा, carefully, उससे पूछने से पहले, about asking him to be our customer first, पहले अपने कस्टमर बनने से पहले वो हर चीज के बारे में पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती हैं, कहीं उसको पूछने से वो गुस्सा ना हो जाए, कोई कंप्लेन ना कर दे, इस तरीके से पहले सोच लेगा किस तरीके से पूछा जाए, पूछने से पहले ही वो सर्कमस्पेक्ट कर लेगा। नेक्स्ट वर्ड इज स्पीशियस। अगेन हमारा जो रूट वर्ड है वो स्पेक्टो ही है। सफिक्स से हमको पता चलता है एक एडजेक्टिव है। स्पीशियसनेस जो है इसका नाउन फॉर्म है। स्पीशियस होता है दिखावटी। तो जो चीज दिखावटी होगी वो दिख कुछ और रही होगी, लेकिन वो नहीं होगी जो दिख रही है, यानी कि वो कुछ और होगी। तो दिखावटी है, बनावटी है, दिखने में अलग और एक्चुअल में अलग, उसको बोलते स्पीशियस। फॉर एग्जाम्पल, द पेंटर इज एन एक्सपीरियंस्ड ओल्ड मैन। तो जो पेंटर है वो एक तजुर्बेकार अनुभवी बूढ़ा व्यक्ति है। माइट नॉट फॉल इजिली विद हिज स्पीशियस प्लेजेंट्रीज। तो जो दिखावटी प्लेजेंट्री है, स्पीशियस का मतलब दिखावटी, तो वो बहुत आसानी से वो नहीं फॉल करेगा, मतलब गिरेगा, मतलब फिजिकली गिरना नहीं, लेकिन आसानी से उस चीज के बहकावे में नहीं आएगा। स्पीशियस प्लेजेंट्री मतलब दिखावटी। जब हम किसी को पहली बार मिलते हैं, अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, बहुत अच्छा बात करते हैं, उसको बोलते हैं प्लेजेंट्री, लेकिन वो दिखावटी है। स्पीशियस मतलब दिखावटी है। तो उन दिखावटी प्लेजेंट्रीज को देख के वो बहुत आसानी से आपके काबू में या चक्कर में नहीं पड़ेगा। Now it's time for a bonus short story. Sit, relax and have fun while developing your vocabulary. The story goes like this. Again ये जो हमारी story है, it is continued from our previous video. तो इसका पहला part आप previous video में देख सकते हैं। When he reached back to the branch, he noticed that near the branch an art gallery has been opened. तो जब वो ब्रांच में वापस आया तो उसने नोटिस किया कि एक आर्ट गैलरी वहां पे खुली हुई है, which has spectacular art pieces hanging in showcase. तो उसके जो उसके जो शोकेस है वहां पे बहुत ही सुंदर सुंदर, बहुत ही
इंटरेस्टिंग अच्छे दिखने वाले आर्ट पीसेस लटक रहे हैं उसके शोकेस में। ही वेंट इनसाइड टू इंस्पेक्ट द आर्ट वर्क। वो अंदर गया, इंस्पेक्ट मतलब जांचने के लिए, निरीक्षण करने के लिए कि वो कैसे हैं। तो अंदर गया आर्ट वर्क को जांचने के लिए। फाउंड आउट दे बिलोंग्स टू अ वेरी फेमस पेंटर। तो पता चला कि वो बहुत फेमस एक पेंटर है, उनके हैं। हिज माइंड वेंट टू रेट्रोस्पेक्ट हिज इंटरेस्ट इन पेंटिंग व्हेन ही वाज इन कॉलेज। तो उसका दिमाग जो पहले उसका इंटरेस्ट था कॉलेज के टाइम पे, यानी कि अब से पहले वाले टाइम में वो जो इंटरेस्ट था उसका पेंटिंग में, उसके बारे में वो सोचने लग गया, जो बीता हुआ उसका पास्ट है उसके बारे में। ही आस्क्ड द मैनेजर टू इंट्रोड्यूस हिम टू द पेंटर। तो वहां पे जो मैनेजर थे उनसे उन्होंने बोला कि जो पेंटर है उससे उनको इंट्रोड्यूस कराया जाए। ही थॉट द रिच पेंटर कुड बी अ प्रोस्पेक्टिव सेलिब्रिटी कस्टमर फॉर आवर ब्रांच। उन्होंने सोचा कि वो एक प्रोस्पेक्टिव यानी कि संभावना है, पॉसिबल है, ठीक है, प्रोस्पेक्टिव कस्टमर सेलिब्रिटी कस्टमर हो सकता है। सेलिब्रिटी क्यों है यहाँ पे? क्योंकि वो काफ़ी फेमस है, तो बहुत ही फेमस है तो मतलब एक तरीके से वो सेलिब्रिटी हो गए, वो हमारे सेलिब्रिटी कस्टमर हो सकते हैं। But upon introspection, he realized he is not looking to make him a customer but wants to meet him to make his mentor and learn painting from him. तो अभी उसने क्या किया था, थोड़ी देर पहले उसने वो रेट्रोस्पेक्ट में चला गया था, ठीक है, सोचने लग गया था कि उसका इंटरेस्ट है पेंटिंग में। तो अब जब मैनेजर से मिलने के बाद में, प्रोस्पेक्टिव सेलिब्रिटी कस्टमर बनाने के बारे में सोचने के बाद में, जब उसने इंट्रोस्पेक्ट किया, इंट्रोस्पेक्ट मतलब उसने खुद के अंदर झांक के जब देखा, उसकी खुद की फीलिंग्स थॉट को जब उसने देखा, तो उसको पता चला वो उस कस्टमर को, उस पर्सन को कस्टमर बनाने के लिए नहीं सोच रहा है, लेकिन वो उसको मिलना चाहता है ताकि वो उस व्यक्ति को अपना गुरु बना सके और उससे पेंटिंग सीख सके। तो ये सब वो जो मिलने का बात है वो सिर्फ वो अपने लिए सोच रहा है, ये उसने सोचा। When he will meet the painter, he will circumspect about asking him to be our first customer before asking him to be his mentor. सर्कमस्पेक्ट होता है बहुत ही केयरफुली सोचना कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, कहीं कोई चीज़ गलत ना हो जाए। तो इसीलिए उसने बहुत ही सावधानी से पहले सोचा कि उसको पहले पूछ लूँगा कि कस्टमर बन जाओ हमारे पहले, और उसके बाद में पूछूंगा कि मेंटर बन जाओ, मतलब मेरे गुरु बन जाओ। तो पहले कस्टमर होने के लिए पूछूंगा, बाद में बोलूंगा कि मेंटर बना, मुझे आपसे सीखना है पेंटिंग, आप मेरे गुरु बन जाइए। द पेंटर इज एन एक्सपीरियंस्ड old man might not fall easily with his specious pleasantries and might get doubt about his hidden agenda। तो जो पेंटर है वो एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति है, बूढ़ा है लेकिन एक्सपीरियंस्ड है, तो बहुत आसानी से मे बी उसकी जो झूठी दिखावटी प्लेजेंट्रीज हैं, ठीक है, उसके लिए वो ना गिरे, यानी कि उसके लिए ना गिरे मतलब फिजिकली फॉल नहीं, उसके बहकावे में ना आए, लेकिन वो असली में जान जाए कि ये बंदा जो है इसको कस्टमर बनाने के लिए नहीं आया है, बल्कि ये इसको पेंटिंग सीखनी है। तो उसका जो हिडन एजेंडा वो तो यही था कि उसको सीखना है। तो कहीं ऐसा ना हो कि वो जान जाए कि उसका हिडन एजेंडा क्या है। सो दैट्स इट गाइस। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा और किसी भी तरीके से हेल्पफुल था, आपकी कोई भी नॉलेज में इम्प्रूवमेंट हुई है, तो डेफिनेटली आप भी मेरे लिए हेल्पफुल हो सकते हैं जस्ट बाय सब्सक्राइबिंग द चैनल, ऑल्सो अपने दोस्तों के साथ शेयर करके। चलिए वापस से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया, कुछ एक्साइटिंग एंड कुछ इन्फॉर्मेटिव सीखने के लिए। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय।